नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कल नव संवत्सर 2080 का शुभारंभ हुआ था। आज 23 मार्च, जिसको हम शहीद आजम भगत सिंह जी की शहादत को याद करते हुए मनाते हैं। दोस्तों, हमारे देश की संस्कृति, देश का इतिहास इतना पुराना है कि प्रतिदिन एक या एक से अधिक घटनाएं, चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम याद कर सकते हैं। अविस्मरणीय घटनाएं प्रतिदिन होती हैं। हमें कुछ भी इसमें नया जोड़ने की आवश्यकता नहीं है और ना ही हमें किसी अन्य की संस्कृति से घृणा करते हुए कुंठा महसूस करने की है आवश्यकता है। जैसे कि 1 जनवरी को हम में से बहुत से लोग कहते हैं ये मेरा नववर्ष नहीं, मैं इसको नहीं मनाऊंगा या कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर है वो भी, और हमें घृणा करते हुए कुंठा महसूस नहीं करनी चाहिए। जबकि हमारी स्थिति अभी तक तो ये है कि हमें अपना नववर्ष भी बताना हो तो हमें ये बताना पड़ता है कि इस बार हमारा नववर्ष 22 मार्च से शुरू हो रहा है। तो कहाँ फिर, पहले तो अपने कैलेंडर को हमें मजबूत करना चाहिए। अगली बार हम कह रहे होंगे कि शायद, मतलब कुछ भी दिन हो सकता है, मान लो कह रहे हैं कि इस बार हमारा नववर्ष 1 अप्रैल को है, तो अपना 1 अप्रैल न मनाएं अपना, इस तरह की बातें करके कि वो हमारा नववर्ष नहीं, अंतर्राष्ट्रीय है। अपने आप कैलेंडर को मजबूत करें। और मैं हर बार ये कहता हुआ आ रहा हूँ, अपने कैलेंडर को मजबूत करने के लिए हम हिंदू नववर्ष या भारतीय नववर्ष कहना बंद करें और सिर्फ इसको नववर्ष कहें, सिर्फ नववर्ष, कुछ न जोड़ें इसके नववर्ष के साथ। उससे इसमें थोड़ी सी मजबूती बढ़ेगी। इसके अलावा भी हमें अपनी संस्कृति को मजबूत करने के लिए तालिबानी सोच का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तालिबान, जैसे कि जी हमारे कुरान में लिखा है धरती चकोर है, पता नहीं लिखा है नहीं लिखा, तालिबानी सोच के लोग कहते हैं, पता नहीं लिखा है नहीं लिखा, मुझे नहीं पता। तो कि चकोर है, गोल होती तो नीचे के लोग गिर न जाते। उन्हें नहीं पता कि पृथ्वी गोल ही है, नीचे के लोग, नीचे और ऊपर कुछ नहीं होता उसके अंदर। अगर हम ग्लोब को एक फिक्स तरह से देखते हैं ऐसे, तो वो सिर्फ दिशाओं को इंगित करने के लिए देखते हैं। अन्यथा हम ऐसे भी देखें तो भी वही बात है, पृथ्वी को एक ही बात है। इस तरह से देखने में वो तो फिक्स कर रखा है हमने कि इस तरह से देख रहे हैं हम, वो ऐसे और ऐसे एक ही बात है, क्योंकि दिशाओं को इंगित करने के लिए देख रखा है, कर रखा है। क्योंकि इसके चारों तरफ जो अंतरिक्ष, अनंत अंतरिक्ष है चारों तरफ, तो इसलिए ऊपर नीचे कुछ नहीं है। ऊपर नीचे हमें महसूस होता है गुरुत्वाकर्षण की वजह से कि पृथ्वी की सतह के जितने नज़दीक हैं वो उतनी चीज़ हम नीचे मानते हैं, और जितनी पृथ्वी की सतह से दूर होती है वो चीज़, उसको हम उतना ऊपर मान लेते हैं। जबकि ऊपर नीचे कुछ नहीं होता पृथ्वी पर। और हमें तालिबानी सोच इस तरह की ना करते हुए, बल्कि ये देखना चाहिए, जैसे क्रिश्चियन लोग हैं, मिशनरी के स्कूल खोलते हैं, मिशनरी के हॉस्पिटल्स खोलते हैं, बहुत कंपैरेटिवली कम पैसों में वो अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य देते हैं। हमें इस तरह के काम करके अपने संस्कृति को मजबूत करना चाहिए, ना कि तालिबानी सोच की तरह कोई नई चीज़ें जोड़कर करनी चाहिए। मकर संक्रांति और हमारा नववर्ष जो कल था, चैत्र की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पर, दोनों ही दिन ऐसे हैं जिनमें एक से अधिक, जैसे मकर संक्रांति है, बहुत सारी खगोलीय घटनाएं, बहुत सारा ऐतिहासिक और बहुत सारा आध्यात्मिक कारण उसको मनाने के हैं। बहुत सारे कारण ऑलरेडी हैं, इसी कारण वो भारत से बाहर भी मनाया जाती है मकर संक्रांति। ऐसे ही जो हमारा नववर्ष होता है उस दिन भी बहुत सारे इतिहास हमारा जुड़ा हुआ है उस दिन के साथ भी। तो हमें नई चीज़ें जोड़ने की आवश्यकता नहीं है उसके लिए। और देखने में आया कहीं जगह पर कि बहुत सारी अन्य घटनाओं के साथ साथ भी कुछ लोग लिखते रहे कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। मेरे ख्याल तो सृष्टि की रचना पहले हुई होगी, उससे पहले कोई कैलेंडर या कोई पंचांग नहीं रहा होगा, जहाँ तक मेरा मानना है। और पृथ्वी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि कहीं फैक्ट्री में तैयार हो रही थी, या सृष्टि कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि सृष्टि किसी फैक्ट्री में तैयार हो रही थी और आज के दिन उन्हें किसी पर्टिकुलर एक दिन में लॉन्च कर दी गई कि आज लॉन्च हो गई जी, आज तैयार हो गई। ऐसा नहीं है। सृष्टि की रचना धीरे धीरे हुई है, ब्रह्मा जी ने की थी, धीरे धीरे इसकी रचना हुई है, एक ही दिन में रचना नहीं हुई। और उसका कोई पर्टिकुलर दिन नहीं था, क्योंकि दिन जो हम पहचानते हैं वो दिनांक, तिथि या दिन, दिवस के से मना जानते हैं। और जब कैलेंडर ही नहीं होगा तो हम कैसे जो है जान पाएंगे किस दिन हुई थी। तो अगर कहीं पर इसका कोई प्रमाण हो, किसी पुराने ग्रंथ में, नई जगह लिखी हो नहीं, किसी बहुत पुराने ग्रंथ में इसका प्रमाण हो, तो कृपया मुझे भी अवगत कराएं, जिससे कि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूं।
वरना हमारे यहाँ होता क्या है, कोई चीज़ नहीं कहीं से पढ़ ली किसी ने, एक ने पढ़ ली तो दूसरा व्यक्ति उस पर विचार करने की जगह उसी को, हाँ जी सृष्टि की रचना भी ऐसी दिन ब्रह्मा जी ने इसी दिन की थी, इस तरह से कहने से वो सोचता है कि मैं ये चीज़ें औरों को बताऊंगा तो लोग मुझे अधिक ज्ञानी मानेंगे कि मैं बता रहा हूँ। तो सभी लोग बताने लगते हैं कि मैं भी ज्ञानी, मैं भी ज्ञानी, मुझे भी पता है, मुझे भी पता है, मुझे भी पता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पर कोई पुराने ग्रंथ में हो तो मैं फिर अपने आप को करेक्ट करूँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई पंचांग या कोई कैलेंडर सृष्टि की रचना से पहले तैयार हो चुका हो। और एक बार फिर से नव वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।